हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.5, ठीक है, जो कि कीबोर्ड पे वॉल्यूम पे है। और आप लोगों को जरा सूचित कर दूं कि याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूं जो जिसमें आज के लेक्चर पे जितने भी सवाल हैं वो सब वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में किए हुए मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी और मैं आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग अच्छा रिजल्ट कर सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर संपर्क करें। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये 6 सवाल है, मैंने कॉपी कर लिया और इसे कर भी लिया हूं। तो देखिए, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर and 1.5 सेंटीमीटर. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? तो 12 बक्सों का क्या वॉल्यूम होगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और यह एक बॉक्स से क्या हो गया। देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स कितना हो जाएगा, यह इंटू दिस वॉल्यूम इंटू 12, ठीक है। तो यह देखिए, यह इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 सेंटीमीटर की। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, क्यूबॉइड नंबर 2 सवाल। A cuboid water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? तो यहां पर इसको आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू वही क्यूबॉइड शेप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 यह मेजरमेंट दिया हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135.00 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, तो इतना मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब का आयतन कितना है, 1000 लीटर। तो ये क्या कर देंगे, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हमारा 135 इंटू 1000, तो यह 1,35,000 लीटर आंसर हो गया। क्या आपको यह कठिन लग रहा है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूले पर यह आप लोग 8 में भी किए हैं। तो चलिए नंबर 3, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। हाउ मच हाई मस्ट इट मेक टू होल्ड 380 लीटर 80 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड इन इट। तो देखिए, अब यह वॉल्यूम जब दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, तो हाइट हम क्या निकालेंगे, तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो मिसिंग रहेगा उसको छोड़ करके दूसरे वाले का प्रोडक्ट डिवाइडेड, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दोस टू थिंग्स व्हिच इज गिवन। तो यह हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और यही इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब है। अब यह लेंथ और ब्रेथ को बैठा दिया और मान लिया कि हाइट जो है h है, तो यह क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो h इज इक्वल टू 380 बाई 10 इंटू 8। तो यह क्या हो जाएगा, इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 19/4, तो हाइट हो जाएगा 4.75 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में है। तो यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज 30 पर मीटर क्यूब। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। तो सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिट डग आउट, ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वैल्यू बैठा दिया, तो इतना आ गया 144 मीटर क्यूब। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग, तो 1 मीटर का कितना दिया है, 1 मीटर क्यूब का दिया है ₹30, तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4320 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल आसान है।
नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर, ठीक है, ऑफ वाटर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली इतना. तो ये नंबर 4 और नंबर 5 बिल्कुल एक सवाल है, बिल्कुल एक सवाल. तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यह 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको देखिए यह लीटर में दिया हुआ है ना, तो इस और मेजरमेंट दिया हुआ है, ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो हम पहले मीटर में आएंगे. जब तक मेजरमेंट सेम, यूनिट सेम नहीं होगी हम कर नहीं सकते. तो ये क्या हो जाएगा, तो 50,000 लीटर को हम लोग 1000 से डिवाइड कर दिया. क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है, यहाँ पर दिया हुआ था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो यह मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, तो ये 50 मीटर क्यूब. और यही ब्रेथ ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट. तो 50 और ये क्या है 2.5 ये लेंथ है एंड डेप्थ इज 10 मीटर है, तो यह रख दिया. अब यह कैंसिल कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 मीटर. तो ब्रेथ क्या हो गया 2 मीटर, ठीक है. तो मैं समझता हूं कि यह समझ में आ गया होगा. चलिए नंबर 6 को देखते हैं. तो अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4,000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड. एक पर हेड कितना पानी की जरूरत पड़ती है, 150 लीटर की. सवाल को दिमाग में रखिएगा. इफ इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. ठीक है, तो ये हमारे मेजरमेंट दिया है टैंक का. चलिए, और इधर दे दिया कि यह 40,000 वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, 40,000 वहां पॉपुलेशन है और एक आदमी को कितना चाहिए 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4,000 पीपल पर डे. ठीक है, तो यह कितना हो गया 4,000 इंटू 150 और डिवाइडेड बाई 1,000. क्योंकि यह लीटर में हमारा यह कैलकुलेशन आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे. तो यह मीटर क्यूब में चला गया, तो यह कितना हो गया 600 मीटर क्यूब में चला गया. यह हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक. और यही देखिए नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट. तो क्या है यह वॉल्यूम, यही ना 6, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए 20 मीटर इंटू 15 इंटू 6, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो यह हो गया और डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम ये है. ठीक है ना, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4,000 पीपल पर डे. तो पर डे कितनी, ये वाटर कितना है 600. तो अब 6,000, तो 6,000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डेज हमको मिल जाएगा. तो ये हमारा 3 डेज. ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं. हाँ देखिए, ये सवाल नंबर 7, 8 और 9 इनको कॉपी कर लिया हूं और इसको कर दिया हूं. तो चलिए जरा इसको समझते हैं. तो सॉरी वेरी सॉरी. गो डाउन मेजर्स 40 मीटर एंड 25 मीटर एंड 15 मीटर. देखिए सब आपको एक बात बता दूं, इसके सवाल मेंसुरेशन के सवाल कठिन नहीं होते हैं और स्टैटिक्स के सवाल भी कठिन नहीं होते हैं. स्टैटिस्टिक्स के इनमें सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकें. जहां जरूरत पड़े तो आप फॉर्मूले का प्रयोग कर लें ना. और देखिए यह स्टाइल आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं कि आप लोग इस तरीके से किया कीजिए और अंत में कैलकुलेशन किया कीजिए. तो देखिए बताता हूं, अभी हम लोग इसको करेंगे. तो अंत में कैलकुलेशन करने से इस तरीके से लिखने से आपके गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है. और मान लीजिए कि यहीं पर आप मल्टीप्लाई करने लगे और इसको नीचे वाला मल्टीप्लाई करें सब डेसिमल में है, तो यह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो चलिए चलते हैं. तो नंबर यहां पर क्या है
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स each measuring this much meter, this much meter, this much meter that can be stored in godown। तो ये क्या है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, तो नंबर दे देगा आपको, ठीक है। और इसी तरीके का सवाल आपको आता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा जाता है इन ए वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक नंबर दे देगा आपको। तो ये एक टाइप की सवाल है। तो देखिए, नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन यह मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यह मेजरमेंट दिया हुआ है, तो यह वॉल्यूम निकल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यह वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, तो यह देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि मैं कभी नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप डेसिमल में रखते हुए और कैलकुलेट कीजिए, तो इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, अब इसको 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल कितने जीरो हो जाएंगे, 10 में एक जीरो, 100 में 2 जीरो, और एक इसमें 10 में 1 जीरो। तो यह मल्टीप्लाई करने, देखिए यह 10, यह 100 और यह 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी हमको उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के ऊपर 4 जीरो भी करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिलेशन कीजिएगा और मल्टीप्लाई, कैंसिलेशन करने के बाद आपको 1600 यह नंबर मिल जाएगा। कितने क्रेडिट रख सकते हैं, 1600 क्रेडिट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में मत पड़िएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर यह चीज कैलकुलेशन को करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब यहां पर नंबर 8 क्या है, देखिए, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक बड़े क्यूब को हम काटते हैं 8 क्यूब में, इक्वल वॉल्यूम में। व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब का एज क्या होगा, एक साइड क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया। तो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला हमारा दिया है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको 8 भागों में बांटा है, तो आप भी चलिए 8 भागों में बांट दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 बाई 8। देखिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पर यहाँ 144, फिर 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो उसको कैंसिल डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस तरह मत कीजिए, यहाँ पर इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिखाइए आप कि हमने ये मल्टीप्लाई किया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, तो ये कैंसिल होगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो अब जो है ये आसान हो गया। देखिए अभी भी इसको मल्टीप्लाई में नहीं कर रहा, तो एज ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, यह क्यूब रूट, क्योंकि यह क्यूब है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए ये 3 में से 1 निकल गया। तो देखिए आपने यहां पर देखा कि कितनी आसानी से बिना मल्टीप्लाई किए हुए सबको लेके चलिए, जो का चल रहा है, और लास्ट में निकालिएगा। तो यह आपको कैलकुलेशन बहुत आसान कर देता है, और सबसे बड़ी चीज है कि गलती की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए बच्चों आप लोग यह तरीका फॉलो कीजिए, सीखिए इसको, और यही हर जगह, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, यहाँ हो मेंसुरेशन हो, तो ये आपको ट्रिक या आपको बहुत काम आएगी। तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया क्या है, 6 साइड। अब देखिए मैंने 6 साइड बी स्क्वायर लिखा है, बी माने बिगर क्यूब, और यहाँ 6 इंटू साइड एस लिखा है स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको जरा ऐसे लिख दूं तो आपको और जरा आसानी हो जाएगी, ऐसे।
तो स्मॉलर की, तो यह 6 इंटू 12 इंटू 12 और 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है ना। अब इसको देखिए कैंसिलेशन कर दे, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई फिर मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तोड़ना है तो जोड़ना क्यों, है ना। तो यह 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 6 से 2, 6 से 2, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यह 4:1। तो बच्चों आप लोग इस कैलकुलेशन की ट्रिक को आप लोग सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकांश बच्चों को मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह गलत तरीका है, जिससे गलती की संभावना बहुत बढ़ जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है। देखिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आप समय को बचाइए, समय को जितना बचाएंगे उतना ही आपका क्वेश्चन पेपर पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत बच्चों का कंप्लेन होता है कि वो कहते हैं कि पेपर बड़ा लेंथी था, वो लेंथी पेपर नहीं होता है, वह कैलकुलेशन करने में बच्चे समय को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए वो उनको पेपर क्या है छूट जाता है, कुछ न कुछ एक आध दो सवाल छूट जाता है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको रिवीजन का टाइम भी बच जाएगा और अंत में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 9, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour। देखिए यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ रेशियो का यूनिट का कन्वर्जन भी सीखेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, ठीक है। तो देखिए अब यह 2 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो यह 2 किलोमीटर, यह 2 किलोमीटर, ऐसे जरा इसको बता दूं, इसको ऐसे समझिए 2 किलोमीटर और इसको पर आवर है तो यह आवर, इसको 1 आवर ऐसे समझ लीजिए। तो अब किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्यों, हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए यह मीटर, रिवर 3 मीटर डीप, तो वहां यूनिट मीटर में है, और यहां देखिए डीप एंड 40 मीटर वाइड, यह भी यूनिट मीटर में है, तो इसलिए हम उसको मीटर में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम यूनिट हो जाए। जब तक सेम यूनिट नहीं होगी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक बात मैं बता रहा हूं समझने के लिए, कि यह सेंटीमीटर में दिया होता तो इस किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में। तो 1, पहले हम किलोमीटर में जरा देख लेते हैं, तो 2 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो यह 1000 मीटर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो हमको इसको इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह आवर में दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर यूनिट यह इन ए मिनट कह रहा है, और मान लीजिए कि पर सेकेंड कहता तो हमको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 आवर इज इक्वल टू, या 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह सेकंड में हो गया, तो यह सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं बाद में। तो मैं समझता हूं कि यह कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यूनिट का कन्वर्जन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा, और इसमें मेंसुरेशन में भी कन्वर्जन आता है, ठीक है ना। तो स्पीड का कन्वर्जन, वेलोसिटी का कन्वर्जन, तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। तो देखिए ठीक इसी पैटर्न पे अब 2 किलोमीटर पर आवर है तो यह 2 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, तो यह 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यह आवर है तो इसको मिनट या मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अब यह क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे तो ये 100/3, ठीक है। देखिए फाइनल कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, फ्रैक्शन नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स इनटू द सी पर मिनट, क्योंकि अब हमको यह मिल गया कि 1 मिनट में कितना पानी यह जा रहा है ना, कितना, हाँ यह लेंथ, ठीक है ना,
अब जैसे यह नदी है तो यह गहराई इसकी यह 3 मीटर है और यह 40 मीटर है चौड़ाई। यह देखिए यह 40 मीटर है, ठीक है ना। और इसकी डेप्थ जो है मान लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए यही पानी गिरेगा समुद्र में और यही क्या है, यह 3 मीटर है, 3 मीटर डीप, ठीक है ना। यह चौड़ी है और यह डेप्थ जो है 3 मीटर, इसको कर लीजिए, ठीक है ना। यह 40 मीटर हो गया और यह 30 मीटर हो गया। यह लेंथ, यह लेंथ, यह ब्रेथ और यह हाइट, ठीक है ना। तो देखिए यह लेंथ, यह 3 मीटर डीप हो गया यह, और 40 मीटर यह वाइड हो गया चौड़ाई इसकी, ये वाली। ठीक है, और यह इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर किलोमीटर। तो यह 100/3 मीटर पर मिनट, यह 1 मिनट में यह 100/3 मिनट यह चलेगा, ठीक है। और यह 40 हो गया और यह 3 हो गया। देखिए तो यह क्यूब के शेप में क्यूबॉइड के शेप में आ गया, यही निकालना सिंपल। तो यह सवाल जरा ट्रिकी है, इसको समझना चाहिए। तो यह मैं समझता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या हो गया, सिंपल एक क्यूबॉइड है और 1 मिनट में कितना चलता है पानी, तो यही है कितना मीटर पर मिनट। तो यही हो जाएगा हमारी हाइट। तो यह देखिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो यह 100/30, 100/3, यह 40 इंटू 3, यह हम कैलकुलेट कर देंगे। तो यह कितना आ जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही लोग हमारे मित्र हैं, तो अब अपनी रिक्वेस्ट को किससे कहूँगा, आप ही से कहूँगा। तो आप लोग क्या कीजिए भाई, मेरी वीडियो आप लोगों को अगर लाभ पहुंचाती है, आप इससे सीख रहे हैं, तो आप लोग मेरे अनुभव का लाभ उठाइए और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अपने मित्रों में, और सीखिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझको शेयर कीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, आप लोग अगले वीडियो बनाने तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। ओके, धन्यवाद।